आज का हमारा विषय है करंट अफेयर्स। और हम पहले मार्च का थोड़ा देख लेते हैं, पिछला जो करके गए हैं। अभी जनजातीय छात्रों के लिए जो गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट NESTC ने एक संगठन बनाया है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा के तहत स्थापित किया गया। इसकी स्थापना है जो वो 2 अप्रैल 2022 को यह संगठन अपना चौथा स्थापना दिवस मनाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मेन टिप्स, जो मुख्य बिंदु हैं हमारे, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। चौथा स्थापना दिवस है वो कहाँ मनाया जाएगा? वो चौथा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, चौथा स्थापना दिवस हमारा मनाया जाएगा झारखंड के जमशेदपुर में। जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है जनजातीय मंत्री। इस कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। NTES का मुख्य उद्देश्य, मोटिव क्या है? NESTCS ने 4 साल पहले अपने देश के सभी आदिवासी छात्रों को अपने विशिष्ट वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य में अपनी यात्रा शुरू की थी। NTES ने अपने पहले 4 साल में ना देश में जो आदिवासी छात्र थे उनको जो वातावरण के ऊपर कोई भी कार्य होता है उसमें काम करने के लिए उनको अपनी जो एक कार्यक्रम था वो शुरू किया गया था। जो NESTC की उपलब्धियां थी वो क्या थी वो भी पढ़ लेते हैं। वो थी 2019 में शुरू हुई ये छोटी यात्रा में NESTC द्वारा कई ज़्यादा काम किए गए। इसने क्या क्या काम किए? इसने 391 नए स्कूलों को निर्माण को मंजूरी दी। 140 जो स्कूल वर्तमान में निर्माणाधीश हैं और 100 जो टोटल हैं वो 123 स्कूलों में काम करना शुरू किया है। तो इसने ये मेन काम किया। 2019 में क्या काम किए NESTC ने? 391 स्कूलों का निर्माण, 140 में 123 स्कूलों में। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपके SSC रेलवे ग्रुप D में क्वेश्चन जो पहले पूछे गए थे इसके रिलेटेड। NTSC के लक्ष्य क्या है? NESTC के जनजातीय मामलों के मंत्रालय 2025 तक अपनी पुरानी योजना 2025 तक जी अपनी इनकी पुरानी योजना उन्होंने शुरू की थी 452 नए स्कूलों में, और जो लंबित हैं 67 स्कूल, उनके जो काम है अधूरा काम रहता है उनको पूरा करवाने के लिए उन्होंने अपना इस स्कीम का इनका मंतव्य था, उद्देश्य था, मोटिव था। इनको जो स्कूल स्थापित किए उनको जो है आधुनिक सुविधाएं देनी और IIT NIT NESTC की समर्पित टीमों के साथ स्कूलों के निर्माण की निगरानी की जा रही है। और इनको जो IIT है उनके द्वारा इनके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। और उसके बाद हम पढ़ लेते हैं 1 अप्रैल के मुख्य समाचार, करंट अफेयर हैं। जो पहले हम पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख न्यायाधीश NV रमन्ना ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अदालत के आदेशों को तेजी और सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा? फास्टर की फुल फॉर्म क्या है? फास्टर की फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड लॉन्च किया। जो 3 राज्य हैं नागालैंड, असम और मणिपुर में काम किया जाएगा। आसपा का दायरा है वो गृह मंत्री अमित शाह, उनके पास है ये मिनिस्ट्री। और भारत और फ्रांस की जो नौसेनाएं हैं उन्होंने अरब सागर में 5 दिवसीय वरुण अभ्यास शुरू किया है। जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो शुरू की है। कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है? भारत और फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज है वरुण। क्या नाम है? वरुण। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, भारत और फ्रांस की नौसेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रूसी विदेश मंत्री क्या कौन है? सुगोई लारलेव 2 दिवसीय यात्रा पे दिल्ली आए हुए हैं। वो अपने दिल्ली आने का उनका मकसद क्या है? जो पेट्रोलियम इशू चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे उसको सॉल्व करने के लिए वो इंडिया आए हुए हैं। जो यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है ना उसके रिगार्डिंग वो भारत को सस्ते दाम पे तेल उपलब्ध कराने के लिए उनकी जो वार्तालाप हो रही है वो अपने इंडिया के विदेश मंत्री से हो रही है। इंडिया के विदेश मंत्री का नाम है S जयशंकर। नई दिल्ली में ये वार्ता शुरू हो रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्थिक करंट अफेयर। आर्थिक क्षेत्र में इकोनॉमिक एरिया में क्या हुआ है? जो कैनरा बैंक है उसने IDR CL में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 5% कर दी। जो पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर को लिंक करने के लिए 31 मार्च
के बाद अगर आप 31 मार्च के बाद 500 के के ऊपर जुर्माना लगेगा, ये सरकार ने मेंशन किया है। 500 जुर्माना लगेगा। लिंक नहीं होने पर 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। दिसंबर 2021 के अंत भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर 614.9 अरब डॉलर हो गया। उसके बाद हम बात कर लें 2022-23 की पहली छमाही में 8.45 लाख करोड़ रुपए का उधार लेगी सरकार। सरकार ने 2022-23 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजना की ब्याज दरों अपरिवर्तित रखी है। ओएनजीसी मध्य प्रदेश बेसन खोलेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए भारत में फाउंडेशन हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसके बाद बात कर लेते हैं अमेजॉन इंडिया ने भारत के स्टार्टअप के लिए संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 की घोषणा की। उसके बाद हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में क्या है, चीन और सोलेमन द्वीप ने एक सुरक्षा समझौता किया है, उसके ऊपर उसके हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद हम बात कर ले हैं राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राइजिंग एंड एक्सेलरेशन एमएसएमई परफॉर्मेंस। RAMP की फुल फॉर्म पूछ सकता है, उसकी फुल फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। किसके द्वारा स्थापित की गई है, ये आंसर है इसका विश्व बैंक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये नई योजना कब शुरू की थी, एमएसएमई, इसके कितने डॉलर का है, ये 22-23 की योजना है। इसमें 808 मिलियन डॉलर यानी कि कितने डॉलर, करोड़ डॉलर इसमें मंजूरी दी है, वो इसमें सारा मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, एमएसएमई को बाजार में ऋण मुक्त करना, एमएसएमई कार्यों बाजार तक पहुंच करके जो वित्त तक पहुंच करने के समर्थ पर केंद्रित करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेलवे के किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण पूरा किया। कोंकण रेलवे। कौन सी रेलवे है, कोंकण रेलवे। इसने हाल ही में A100 विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया है। ये जो कोंकण रेलवे है वो है महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटक के ठोकुर के बीच 741 किलोमीटर के लंबे मार्ग पर विद्युतीकरण का काम किया है। जो ये विद्युतीकरण की परियोजना है उसकी लागत कितनी है, 1287 करोड़ रुपए, 1287 करोड़ रुपीज़। उसके बाद बात करें, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय किस नदी के किनारे स्थित है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है काजीरंगा। आपको पार्क के बारे में पूछ रहा, काजीरंगा मानस कहाँ पे पार्क है, काजीरंगा है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे फैला हुआ है। 2022 में ये 14वीं राइनो जनगणना में सफलतापूर्वक पूरा किया। 2028 के आंकड़ों में एक वन हॉर्न राइनो में 200 की वृद्धि हुई। 203 है जो मादा, 750 हैं वो नर हैं। किशोर श्रेणी वाले यंग हैं जो बछड़ों के साथ एक सिंग वाले गैंडों की कुल आबादी है 2613। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस सिटी ने सिटी बैंक को भारतीय उपभोक्ता बैंक कारोबार का अधिग्रहण किया, किस बैंक ने अधिग्रहण अंडरटेक किया, उसका नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अमेरिका सिटी ग्रुप में क्रेडिट कार्ड, खुदरा बैंक, धन प्रबंधन और उपभोक्ता ऋण में कितने की मंजूरी दी है, 12325 करोड़ रुपए की व्यवसाय शामिल है। इस बिक्री में भारत में सिटी के अंतर्गत ग्रहण व्यवसाय लाभ। उसके बाद 5 नंबर पे है हमारा, लोकसभा में किस शहर के 3 नगर निगमों का एक इकाई में विलय करने के लिए विधेयक पारित किया, ये है दिल्ली। इसका आंसर है दिल्ली है जो नगर निगम संशोधन बिल है, इसके बारे में परियोजना को हम पास किया है। 3 नगर निगमों में एकीकृत, उसमें जो अलग अलग थे उसको एक कर दिया, एकीकृत किया। इस जो विधेयक के माध्यम से केंद्र ने एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का, उसने एक अधिकारी के लिए कहा है भी, एक अधिकारी उसके लिए नियुक्त होगा जो इस नए निगम की बैठक होने तक पार्षदों की निर्वाचित शाखा के कार्यों का निर्वहन करेगा और इस बिल से एकीकृत निगमों के लिए आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। कल को हम उसके अलावा अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।